क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे आपके लिए कम पड़ जाते हैं? सुबह से रात तक भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। थकान बढ़ती जाती है, तनाव बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि हम जिंदगी के कंट्रोल में हैं। लेकिन सोचिए, अगर समस्या समय की नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं को संभालने के तरीके की हो तो? दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग भी 24 घंटे ही इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसा क्या राज है जो उन्हें बिना टूटे, बिना लगातार भाग दौड़ किए ज्यादा काम करने, बेहतर फैसले लेने और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है? यही राज छिपा हुआ है अपनी शानदार किताब एट योर बेस्ट, हाउ टू गेट टाइम, एनर्जी एंड प्रायोरिटीज वर्किंग इन योर फेवर में। इस किताब में वे एक ऐसा फ्रेमवर्क साझा करते हैं जो आपको ये समझाता है कि हर घंटा बराबर नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता, और अगर आप सही समय पर सही काम करना सीख जाएं तो कम मेहनत में भी ज्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अधिकांश लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, कैसे अपनी ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली घंटों को पहचानें, कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपका पूरा दिन बर्बाद कर देती हैं, और वो सरल रणनीति जो आपकी उत्पादकता, फोकस और जीवन तीनों को पूरी तरह बदल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका समय आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम करे, अगर आप कम तनाव के साथ ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन संस्करण बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो एक विचार मिल जाए जो आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल दे। अध्याय 1, एक ऐसी जिंदगी का निर्माण करें जिससे आपको भागना ना पड़े। सोचिए, आप लंबे और थकाऊ दिन के बाद शाम को अपने घर के बाहर कार खड़ी करते हैं। इंजन बंद हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है और अचानक आपके कदम भारी होने लगते हैं। बाहर से देखने पर आपकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लग सकती है, अच्छा काम, सम्मान, परिवार और सफलता का टैग। लेकिन कार के अंदर बैठे बैठे आपका दिल ये सोचकर घबराने लगता है कि दरवाजा खोलते ही थकान, अंतहीन जिम्मेदारियों और मानसिक अशांति का एक नया पहाड़ आपका इंतजार कर रहा होगा। लेखक इस अध्याय की शुरुआत अपनी इसी बेहद निजी और झकझोर देने वाली कहानी से करते हैं। आज दुनिया में लाखों लोग इसी अदृश्य मोड़ पर खड़े हैं। हम बाहर से तो बहुत सफल और खुशहाल नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बस किसी तरह इस भागदौड़ से दूर भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लेखक बहुत ही साफ शब्दों में समझाते हैं कि हमारी असल समस्या ये नहीं है कि हमारे पास संसाधनों या मौकों की कमी है। असल बीमारी तो बहुत ज्यादा की है। हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, हर सेकंड बजने वाले नोटिफिकेशंस की बाढ़ है और दिमाग को भटकाने वाले अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब जिंदगी में हर चीज हद से ज्यादा होने लगती है तो इंसान अंदर से खाली होने लगता है। अक्सर जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो खुद को और दूसरों को ये कहकर बहलाते हैं कि बस ये हफ्ता निकल जाए, बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम इसे सिर्फ एक बिजी सीजन यानी व्यस्त दौर मानकर टालते रहते हैं। लेकिन लेखक यहाँ एक गंभीर चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपका ये व्यस्त दौर कभी खत्म ही नहीं होता और एक महीने के बाद दूसरा महीना भी वैसा ही गुजर जाता है, तो समझ जाइए कि ये अब कोई अस्थायी मौसम नहीं रहा, ये आपकी जिंदगी का नया और खतरनाक तरीका बन चुका है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमें एक बुनियादी सच को समझना होगा। हर सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो कुदरत हमें 3 बेहद कीमती खजाने देती है: समय, ऊर्जा और हमारी प्राथमिकताएं। ये 3 चीजें ही तय करती हैं कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे दूसरों के हाथों में सौंप देंगे या लापरवाही से बहा देंगे तो यही 3 संपत्तियां हमारे ही खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और हमें थकाकर चूर कर देंगी। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की शुरुआत इसी बात को स्वीकार करने से होती है। अध्याय 2, अब और नहीं चाहिए ऐसी बदहवस्त और पागलों वाली जिंदगी। जब हम काम के बोझ से टूटने लगते हैं तो आमतौर पर लोग हमें क्या सलाह देते हैं? थोड़ा सो लिया करो, वीकेंड पर कहीं घूम आओ, कोई अच्छी हॉलिडे प्लान कर लो, या फिर रोज योग और एक्सरसाइज करो। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि ये तमाम बातें सुनने में भले ही अच्छी लगें, लेकिन ये आपकी समस्या का पक्का और स्थायी इलाज नहीं है। 2 हफ्ते की छुट्टी से लौटकर जब आप वापस उसी तनाव भरे माहौल में कदम रखते हैं तो 2 ही दिनों में छुट्टी का सारा असर हवा हो जाता है। छुट्टियां आपको तब तक अंदर से ठीक नहीं कर सकती जब तक कि आप अपने आम मंडे और ट्यूसडे को सही तरीके से जीना न सीख लें। यहाँ लेखक एक बहुत ही सटीक बात समझाते हैं जिसे वे स्ट्रेस स्पाइरल यानी तनाव का भंवर कहते हैं। ये भंवर 3 चीजों से मिलकर बनता है:
पहला है अनफोकस टाइम, जब आप अपने समय का इस्तेमाल बिना किसी योजना के दिन भर बस यहां वहां भटकते रहते हैं। दूसरा है अनलीवरेज्ड एनर्जी, जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करके खुद को जबरन घसीटते हैं। और तीसरा है हाईजैक्ड प्रायोरिटीज, जब आपकी अपनी प्राथमिकताएं कहीं खो जाती हैं और दूसरे लोग ये तय करने लगते हैं कि आपका दिन कैसे बीतेगा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जिंदगी पूरी तरह से बिखरने लगती है। इस दम घोटू भंवर से बाहर निकलने के लिए लेखक थ्राइव साइकिल यानी फलने फूलने का एक बेहतरीन सिस्टम पेश करते हैं। ये कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। इसमें आप अपने समय को सही जगह केंद्रित करना सीखते हैं, अपनी ऊर्जा का उस समय सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ताज़ा होता है, और अपनी असली प्राथमिकताओं को किसी भी कीमत पर दूसरों के बहकावे में आने से बचाते हैं। इस पूरी किताब का सबसे खूबसूरत और गहरा मंत्र यही है कि आज आप अपने दिन को इस तरह से जीना सीखें कि आपका आने वाला कल थकावट से भरा ना हो, बल्कि खिलखिलाता हुआ और ऊर्जा से भरपूर हो। जब आप अपने आज के समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं की कद्र करना शुरू करते हैं तो आपको अपनी ही जिंदगी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप हर दिन को खुलकर और खुशी खुशी जीना शुरू कर देते हैं। अध्याय 3, आपके पास वाकई समय है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन में कितनी बार गहरी सांस लेकर कहते हैं कि यार काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। सच तो यह है कि यह बहाना हम सब ने कभी न कभी बनाया है, लेकिन लेखक इस अध्याय में सीधे सीधे हमारी इस सबसे बड़ी गलतफहमी पर चोट करते हैं। वे कहते हैं कि कुदरत ने हर इंसान को दिन में पूरे 24 घंटे दिए हैं, ना किसी को 1 मिनट कम, ना किसी को 1 मिनट ज्यादा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उतने ही समय में बड़ी बड़ी मंजिलें तय कर लेते हैं और बाकी लोग पूरे दिन भागदौड़ करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल सच्चाई ये है कि समस्या कभी समय की कमी की नहीं थी। असल समस्या ये है कि हमें समय की सही जगह पर सेटिंग करनी ही नहीं आती। जरा सोचिए, जब आपके फोन की बैटरी सिर्फ 5% बचती है तो आप तुरंत गैर जरूरी ऐप्स बंद कर देते हैं और सिर्फ सबसे जरूरी काम जैसे कोई अर्जेंट कॉल करते हैं। ठीक यही काम हमें अपनी जिंदगी के साथ करना है। जब आप अपनी सबसे अहम प्राथमिकताओं को पहचान लेते हैं तो आपको अचानक समझ आने लगता है कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं थी, बस आपका ध्यान बिखरा हुआ था। लेखक यहाँ 2 सबसे बड़े मानसिक बदलाव लाने की सलाह देते हैं। पहला ये कि इस सच को स्वीकार करें कि जो चीजें आपके लिए सचमुच मायने रखती हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपका परिवार हो या आपकी सेहत हो, उनके लिए आपके पास समय हमेशा होता है। बस आपको ये चुनना होता है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। दूसरा बदलाव है अपने समय की कीमत को बिल्कुल वैसे ही समझना जैसे आप अपनी जेब में रखे पैसों की कीमत समझते हैं। जब आप अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करते हैं तो फिर अपने सबसे कीमती समय को यूं ही फिजूल की बातों, बेवजह के गॉसिप या सोशल मीडिया पर उंगलियां घिसने में कैसे लुटा सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप खुद अपने समय की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपके समय की कद्र नहीं करेगा। जब आप हर किसी को अपनी जिंदगी में बिना रोक टोक घुसने की इजाजत दे देते हैं तो दूसरे लोग आपके कीमती समय पर कब्जा जमा लेते हैं। इसलिए खुद से सच बोलना शुरू कीजिए, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए और अपने समय का मालिक खुद बनिए। अध्याय 4, पहचानिए अपना ग्रीन जोन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह तो आपका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से दौड़ता है, लेकिन दोपहर ढलते ढलते ऐसा लगता है जैसे दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया हो? या फिर इसके बिल्कुल उल्टा, सुबह के वक्त तो आपको आंखें खोलना भी भारी लगता है, लेकिन रात होते ही आपके दिमाग में विचारों की आतिशबाजी शुरू हो जाती है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की अपनी एनर्जी क्लॉक है। इसी को वे नाम देते हैं ग्रीन जोन। ग्रीन जोन आपके पूरे दिन के वे कुछ जादुई घंटे होते हैं जब आपकी दिमागी ताकत, ध्यान और काम करने का उत्साह अपने चरम पर होता है। ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए ये सुबह 6 से 9 बजे का वक्त हो सकता है, तो किसी के लिए रात का सन्नाटा। दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने इस सबसे कीमती और ऊर्जावान वक्त को ईमेल का जवाब देने, मीटिंग्स अटेंड करने या छोटे मोटे बेमतलब के कामों में बर्बाद कर देते हैं। और जब दिन के आखिर में थका हारा शरीर बचता है, तब वे अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि काम कभी सही तरीके से हो ही नहीं पाता। लेखक यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाते हैं, टाइम ऑडिट।
यानी कुछ दिनों तक खुद पर एक साइंटिस्ट की तरह नजर रखिए। नोट कीजिए कि दिन के किस हिस्से में आप सबसे ज्यादा तरोताजा और एक्टिव महसूस करते हैं और कब आपकी ऊर्जा गिरने लगती है। एक बार जब आपको अपना ग्रीन जोन मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाबी मिल गई है। अब आपका काम यह है कि आप अपने इस ग्रीन जोन के घंटों को किसी तिजोरी की तरह सुरक्षित रखिए। इस दौरान मोबाइल के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, हर तरह के भटकाव को दूर रखिए और सिर्फ उस एक काम पर अपना पूरा फोकस लगा दीजिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमेशा याद रखिए कि दिन भर सिर्फ व्यस्त रहने में और सचमुच उत्पादक यानी प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सही वक्त पर सही काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। अध्याय 5, डू वॉट यू आर बेस्ट एट। सोचिए अगर दुनिया के सबसे तेज धावक को रेस ट्रैक पर दौड़ने के बजाय सिर्फ जूते के फीते बांधने का काम दे दिया जाए तो क्या होगा? शायद वो अपनी पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह ही बिता देगा और दुनिया उसकी असली प्रतिभा को कभी देख ही नहीं पाएगी। कैरी न्यूहॉफ इस अध्याय में ठीक इसी बात पर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे किताब का सबसे बड़ा मूल मंत्र हमारे सामने रखते हैं। वही काम करें जिसमें आप सबसे बेहतरीन हैं और उसी समय करें जब आपकी ऊर्जा अपने शिखर पर हो। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय यानी अपने ग्रीन जोन के समय को बेकार के छोटे मोटे कामों में उड़ा देते हैं। हम अपनी सबसे अच्छी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल ईमेल का जवाब देने, फाइलों को अरेंज करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में खत्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि जब सबसे बड़े, सबसे जरूरी और हमारी प्रतिभा वाले काम करने की बारी आती है, तब तक हमारा दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली रहस्य सब कुछ खुद करने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर ध्यान लगाने में है। जो काम आपकी विशेषज्ञता का हिस्सा नहीं है या जिन्हें कोई और भी कर सकता है, उन्हें दूसरों को सौंपना यानी डेलीगेट करना सीखिए। अगर कुछ काम ऐसे हैं जो ना तो जरूरी हैं और ना ही आपकी प्रतिभा से मेल खाते हैं, तो उन्हें अपनी जिंदगी से हटा देना ही समझदारी है। जब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं और उसे सही समय पर रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी काम करने की क्षमता और खुशी दोनों कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय 6, येलो जोन, रेड जोन और अन्य वास्तविक जीवन की समस्याएं। हम कोई रोबोट या मशीन नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक एक ही रफ्तार और ऊर्जा के साथ काम करते रहें। इंसानी शरीर और दिमाग का अपना एक प्राकृतिक चक्र होता है और लेखक इस अध्याय में इसी कड़वे सच को बेहद आसान तरीके से समझाते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि आपका पूरा दिन कभी भी हाई एनर्जी यानी ग्रीन जोन में नहीं बीत सकता। इसीलिए वे येलो जोन, औसत ऊर्जा वाला समय, और रेड जोन यानी कम ऊर्जा वाले समय का एक बहुत ही व्यावहारिक खाका हमारे सामने रखते हैं। अक्सर हम अपनी थकान और कम ऊर्जा वाले समय से लड़ने की गलती बैठ करते हैं। जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब भी हम जबरदस्ती खुद को घसीटते रहते हैं, जिससे सिर्फ चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि अपनी ऊर्जा के खिलाफ जंग लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाना सीखिए। जब आप रेड जोन में हो, तो उस समय कोई बड़ा या दिमाग खपाने वाला फैसला मत लीजिए। उस वक्त को ऐसे सीधे साधे और हल्के फुल्के कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, जैसे कागजात छांटना या अपनी मेज साफ करना। जिंदगी कभी भी हमारी बनाई योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। दिन के बीच में अचानक कोई बिना बुलाई मीटिंग आ सकती है, बच्चों की जरूरतें सामने आ सकती हैं या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी आ सकती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असली जिंदगी की इन रुकावटों से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा योजना को पत्थर की लकीर बनाने के बजाय लचीला रखिए। जब आप अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ढलना सीख जाते हैं, तो आप बिना तनाव लिए अपनी दिनचर्या पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। अध्याय 7, हाईजैक्ड, जब आपका समय आपका नहीं रहता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते हैं, मन में एक पूरा प्लान बनाते हैं कि आज तो ये सारे जरूरी काम खत्म कर ही लेने हैं, लेकिन दिन ढलते ढलते आपको एहसास होता है कि आपका अपना एक भी काम नहीं हुआ? अगर हाँ, तो बधाई हो, आपका दिन हाईजैक हो चुका है। लेखक इस अध्याय में बहुत पते की बात कहते हैं कि अगर आप खुद ये तय नहीं करेंगे कि आपका दिन कैसा बीतेगा, तो दुनिया की भीड़, दूसरों के काम और अचानक आने वाली फरमाइशें आपका समय चुरा लेंगी। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर बात पर हाँ कह देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जब हम अपनी प्राथमिकताएं खुद तय नहीं करते, तो दूसरे लोग अपने हिसाब से हमारा इस्तेमाल करने लगते हैं। अपने समय और कैलेंडर पर वापस कब्जा पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, ना कहना सीखना और अपने काम के इर्द गिर्द सही सीमाएं तय करना। अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद बनिए, किसी और को अपने समय का स्टीयरिंग मत थमाने दीजिए। अध्याय 8,
डिस्ट्रैक्शन फ्री, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है हमारी जेब में रखा वो छोटा सा स्मार्टफोन। लेखक बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग लूप, व्हाट्सएप के बजते मैसेज और बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस चुपकी से हमारे सबसे कीमती और ऊर्जा से भरे घंटों को चुरा लेते हैं। हम काम करने बैठते हैं, लेकिन एक छोटे से नोटिफिकेशन की आवाज हमें अपनी तरफ खींच लेती है और फिर घंटों कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस जाल से बाहर निकलने के लिए लेखक कुछ बहुत आसान और कमाल की तरकीबें बताते हैं। वे कहते हैं कि गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को पूरी तरह बंद कर दीजिए, ईमेल और सोशल मीडिया देखने का एक पक्का समय तय कीजिए, और जब भी कोई बड़ा या गहरा काम करना हो तो डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए। बिना किसी भटकाव के काम करना कोई शौक नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को सही मायने में निखारने का सबसे जरूरी नियम है। अध्याय 9, व्हाट अबाउट पीपल, अपनों के लिए सही समय निकालना। समय बचाने और काम में आगे बढ़ने की इस पूरी रेस में अक्सर एक बहुत ही भावुक सवाल सामने आता है कि क्या इस चक्कर में हमारे रिश्ते पीछे छूट जाएंगे। लेखक इस अध्याय में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं कि काम में महारत हासिल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लोगों को भूल जाएं, बल्कि इसका असली मकसद है अपनों को सही समय और पूरा ध्यान देना। अक्सर हम दफ्तर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तो अपने कैलेंडर में जगह देते हैं, लेकिन अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि अगर आप दुनिया भर के काम जीत लें, अपने करियर में सबसे ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन दिन के अंत में अपने घर में अकेले पड़ जाएं और रिश्तों में हार जाएं, तो ऐसी जीत असल में एक बहुत बड़ी हार है। इसलिए जैसे आप अपने काम के लिए समय तय करते हैं, वैसे ही अपने परिवार और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के लिए भी कैलेंडर में खास जगह बनाइए। अध्याय 10, द बिग सिंक, अपने कैलेंडर पर लाएं असली क्रांति। सोचिए, अगर आपका कैलेंडर सिर्फ काम की लिस्ट न होकर आपकी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो कैसा रहेगा। इस अध्याय में लेखक समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़कर थ्राइव कैलेंडर बनाने का बेहद असरदार तरीका सिखाते हैं। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को सही पटरी पर लाने का एक जीवंत जरिया है। अक्सर हम अपने दिन को काम से तो भर लेते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारी ताकत और ऊर्जा कब सबसे ज्यादा होती है। लेखक यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे अपने दिन को 3 हिस्सों, ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटे। जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा यानी ग्रीन जोन में हो, तब उन सबसे जरूरी कामों को निपटाएं जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब एनर्जी थोड़ी कम यानी येलो जोन में हो, तब रोजमर्रा के काम करें, और जब आप थके हुए हों यानी रेड जोन में, तो केवल आराम और हल्के फुल्के काम करें। इस सिस्टम का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि ये आपको आपके सबसे खास रिश्तों, सेहत और निजी सपनों के लिए पहले से ही समय तय करने का मौका देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी प्राथमिकताओं के लिए खुद समय तय नहीं करेंगे, तो दूसरों की प्राथमिकताएं आपका समय चुरा लेंगी। यह अध्याय पूरी किताब की बातों को एक ऐसे आसान और मजबूत टूल में बदल देता है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अध्याय 11, थ्राइव ऑन, बदलावों के बीच खुद को संभालना सीखें। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और यही इसका सबसे बड़ा सच है। कभी नई नौकरी की चुनौती सामने आ जाती है, तो कभी नया शहर, शादी या फिर परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे में अक्सर लोगों को लगता है कि उनका बनाया हुआ पूरा रूटीन और सिस्टम एक झटके में बिखर गया। लेकिन लेखक इस अध्याय में एक बहुत राहत देने वाली बात बताते हैं। ये थ्राइव सिस्टम कोई ऐसा सांचा नहीं है जिसे एक बार बनाकर हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। ये एक बहती नदी की तरह लचीला और जीवंत ढांचा है जो आपके हालात बदलते ही खुद को भी ढाल लेता है। न्यूहॉफ अपने जीवन के कई पन्नों को खोलते हुए बताते हैं कि जब जब उनके जीवन में बड़े मोड़ आए, तब तब उन्हें इस सिस्टम को नए सिरे से सजाना पड़ा। जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो आपकी ऊर्जा के घंटे और आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसलिए पुराने ढर्रे पर टिके रहने के बजाय थोड़ा रुकना और अपने कैलेंडर को नए सिरे से ढालना ही असली बुद्धिमानी है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बनाया रूटीन किसी नए मोड़ पर टूट भी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब समय आ गया है कि आप अपने सिस्टम को एक नया रूप दें और पूरे नए जोश के साथ आगे बढ़ें। अध्याय 12, हेलो फ्रॉम द फ्यूचर यू, आपके आने वाले कल की एक खूबसूरत झलक।
किताब के आखिरी पड़ाव पर आकर लेखक आपको एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक सफर पर ले जाते हैं। वे आपको आपके उस भविष्य से मिलाते हैं जो आज के आपके सही फैसलों से तैयार होने वाला है। जरा कल्पना कीजिए कि आज से कुछ सालों बाद आपका जीवन कैसा होगा अगर आप आज से ही अपनी सेहत, समय और प्राथमिकताओं का ध्यान रखना शुरू कर दें तो। क्या आप एक थके हुए, चिड़चिड़े इंसान के रूप में खुद को देखना चाहते हैं या फिर एक ऊर्जावान, शांत और बेहद सफल इंसान के रूप में? न्यूहॉफ इस बात पर जोर देते हैं कि रातों रात कोई बड़ा जादू नहीं होता। हमारे छोटे छोटे सही फैसले जो हम रोज लेते हैं वे समय के साथ एक बहुत बड़ा और जादुई बदलाव लाते हैं। अगर आप रोज अपने लिए थोड़ा सा सही समय निकालेंगे, अपनी ऊर्जा की कद्र करेंगे और अपनों को समय देंगे तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। ये अध्याय सिर्फ एक किताब का अंत नहीं है, बल्कि आपके नए जीवन की एक नई शुरुआत है। लेखक आपको एक गहरी उम्मीद और एक साफ रास्ते के साथ आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। वे बड़े ही प्यार से याद दिलाते हैं कि आपका एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल कल कहीं दूर नहीं है, उसकी नींव तो बस आज आपके उठाए गए एक छोटे से कदम पर टिकी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।